गुरु जी के चरणों में हम सभी स्कूल के छात्रों का सादर प्रणाम हो। मेरे स्कूल के समस्त छात्रों को मेरी तरफ से सुख शांति प्राप्त हो। सभी बच्चे पढ़ें, सब बढ़ें और इनका जीवन सुख में प्राप्त हो। और सभी बच्चे को मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद, आशीर्वाद मेरे तरफ से प्राप्त। गुरु जी, आज हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। हर चीज में तो वृद्धि होती है, बढ़ता है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में वृद्धि के जगह पर कमी होती है। वो भी हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम बोझों डिग्री बटोर करके इधर उधर घूमते फिरते भटकते रहते हैं, फिर भी हमें कोई नहीं पूछता है, क्योंकि हमारे डिग्री के अनुसार हमें कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए। लेकिन हम तो अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं जिनके पास बहुत सी डिग्रियां हैं वो सब घूम रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे? इससे पहले हमने सुना था कि जो छात्र बोर्ड एग्जाम पास कर ले जाते थे, प्राप्त कर ले जाते थे, उनको तुरंत स्थान प्राप्त हो जाता था। लेकिन आज के युग में बहुत से बड़े बड़े डिग्री होल्डर होते हुए भी इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। आखिर इसका कारण क्या है? हर चीज में तो वृद्धि होती है, लेकिन हमारे साथ शार्ट होता जा रहा है। हर चीज छोटा होता जा रहा है, बड़ा से छोटा होता जा रहा है। कारण क्या है? हमने सुना था कि पहले बोर्ड परीक्षाएं बहुत बड़ा होता था, बहुत लंबे समय तक होता था, लेकिन आज बहुत शार्ट हो गया, बहुत छोटा हो गया। ऐसा क्या कारण है? इसका मतलब क्या है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? इसको हमें बता दीजिए सर। अरे बेटा, इसका मतलब तुम नहीं जान पाओगे, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तन होता जाता है। पहले जो था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं, कल जो होगा वो परसों नहीं। दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता ही रहता है। आज के कुछ वर्ष पहले इस तरीके से होता था कि बहुत बड़ा बोर्ड परीक्षा का समय बहुत लंबा होता था। आज के युग के सामने उसकी अपेक्षा 1/4 के बराबर बचा है। पहले इससे 4 गुना बढ़कर होता था, और आज 1/4 कम हो गया, छोटा हो गया, शार्ट हो गया। इसका कारण और मतलब तुम नहीं समझ सकते हो, क्योंकि ये जिसके आंखों के सामने बीत गया है वो जानता है, जिसने नहीं देखा है वो क्या जाने। जिसके गोड़ में जाना जाए बेमाई, ते का जाने पीर पराई। जो उस समय 2 महीना टिक करके अपने बोर्ड एग्जाम को देता रहता था और मेहनत करके पढ़ता रहता था, आज वही जो 20 दिन के अंदर फाइनल कर ले जाता है वह बेकार हो जाता है। क्योंकि पहले था, आज
मेहनत करो तो फल मिलेगा ही। और आज क्या है, फैशन के तौर पर गारंटी की इच्छा समाप्त हो गई। गारंटी कोई नहीं है। पहला बोर्ड एग्जाम ऐसे होता था जिसको बहुत बड़ी समस्या होती थी। अगर जो उसको क्रॉस कर ले गया, वह समझ लो कहीं ना कहीं स्थान प्राप्त कर ले गया, और जो छूट गया वो डूब गया। जो छूट गया वो डूब गया। समझ लीजिए, जो बोर्ड एग्जाम नहीं पास किया वो कोई काम का नहीं होता है। लेकिन आज के युग में बोर्ड एग्जाम नहीं, बोझो डिग्री हो जाती है, फिर भी कोई नहीं पूछता है। बोझो डिग्री होने के बाद कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आज की डिग्री गारंटी की नहीं है। क्योंकि आज की डिग्री का कोई साधारण मतलब भी नहीं है। क्योंकि आज डिग्री धारक घूम रहे हैं, फाइल लेकर चक्कर काट रहे हैं। जैसे रद्दी कागज होता है, वैसे आज डिग्री का महत्व होता है। जो जो दुनिया तो अगर, क्योंकि आज किसी से कोई कम नहीं है। सबके पास, सबके घर में, सबके सामने सब डिग्री होल्डर हैं। क्योंकि डिग्री एक ऐसी चीज है जो बोर्ड परीक्षा पहले सुनते थे, एक बार बोर्ड निकाल ले जाते थे तो कल्याण हो जाता था। लेकिन अब तो सबके पास बोर्ड डिग्री उपलब्ध है, इसीलिए किसी की डिग्री कोई काम का नहीं है। कंपटीशन जो करता है वही आगे बढ़ता है। जो डिग्री किसी कोई मतलब नहीं, जो कंपटीशन करता है कि आगे जाता है वही काम पे होता है। उससे पहले कुछ नहीं हो पाता है। और रही बात बड़े और छोट की, तो पहले जब बड़ा कार्य होता था तो बड़ा टाइम होता था, बड़ा परीक्षा होता था, बड़ा समय लगता था। और अब जब सब छोटा हो गया तो समय भी कम हो गया, परीक्षा भी छोटा हो गया, बोर्ड एग्जाम भी शॉर्ट हो गया। लेकिन पहले सब कुछ बड़ा होता था, उसी के माध्यम से अब छोटा हो गया। पहले बड़ा ये होता था कि हाई स्कूल में 2 क्लास की किताबें, कक्षा 9 और 10 की एक में बुक आती थी, एक ही साथ पढ़ाई जाती थी। 2 वर्ष के बाद बोर्ड एग्जाम होता था। इसी प्रकार से 11 और 12 का बोर्ड एग्जाम होता था। बोर्ड एग्जाम उस समय 11 और 12 का एक साथ होता था, जो 4 वर्षों में 2 बार बोर्ड एग्जाम होता था। आज के युग में क्या हो गया कि बोर्ड एग्जाम 10 का होता है, 9 का नहीं, 12 का होता है, 11 का नहीं होता है। 2 में 2 प्रथम छूट जाते हैं, 2 फाइनल होता है। यही बोर्ड एग्जाम शॉर्ट हो जाता है। पहले एक विषय का जब 2 वर्ष के में पेपर होता था तो एक विषय के 2 पेपर होते थे, 3 पेपर हो जाते थे, प्लस मेडिकल होता था। आज सभी विषय के एक ही पेपर होता है, और एक पेपर के बाद कोई दूसरा पेपर नहीं होता। इसीलिए बोर्ड छोटा हो गया, एग्जाम भी छोटा हो गया, कोर्स भी शॉर्ट हो गया, तो सब कुछ छोटा हो गया। बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ने के कारण नहीं, छोटा होता जा रहा है। क्योंकि अब फैशन के तौर पर गारंटी की इच्छा खत्म हो गई। डिग्री के साथ साथ नौकरी भी समाप्त हो गई। डिग्री तो मिल रही है लेकिन नौकरी नहीं। डिग्री जितनी चाहो उतनी हासिल कर लो, लेकिन नौकरी की प्रयास मत करो। पहले क्या था, डिग्री मिलते ही नौकरी मिल जाती थी। बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद नौकरी साथ में होती थी। आज क्या है, डिग्री सब कुछ होते हुए भी नौकरी के लिए कोई नहीं पूछता है। क्योंकि बोर्ड एक ऐसा एग्जाम है, क्योंकि जो बहुत कम समय में
क्योंकि पहले का बोर्ड होता था वो हाथों हाथ होता था, और आज का जो बोर्ड होता है वो एक दूसरे के समकक्ष में होता है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन अकेले हो। ऑनलाइन क्या है? जो इंटरनेट अकेले बोर्ड एग्जाम को संभालता है, जो सभी लोगों के साथ कार्य करता है और अकेले भी कार्य करता है। केवल एक बार इसको ऑन कर दिया जाए तो फिर कभी ऑफ नहीं होता है, बिना फाइनल करवाए शांत नहीं होता है। यही ऑनलाइन परीक्षाएं होती है, जो ऑनलाइन सब कुछ होता है। पहले होता था तो ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि सब कुछ लेखा जोखा होता था, और वह लेखा जोखा सब शाम को समय भेजा जाता था। लेकिन ऑनलाइन लेखा जोखा ऐसा होता है, हर बच्चे की प्रेजेंटी और एब्सेंटी पहले साथ में जब कॉपी जमा होती थी, उस कॉपी के साथ में उसमें फाइल बनाकर भेजी जाती थी, और उसके साथ में तब सील होकर के जाता था। कोई चाहता था तो उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती थी। लेकिन जो आज ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया, इसमें तुरंत टिट फॉर टैट होता है। जैसे को तैसा उसको तुरंत ऑनलाइन में शो करता है और दिखाता है कि कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं। इस बीच में अगर कोई त्रुटि हो गई तो उसका जिम्मेदार स्कूल का प्रिंसिपल और प्रबंधक होता है, जो पर्यवेक्षक द्वारा एक दूसरे को मनोनीत किया जाता है, उसके माध्यम से होता है। अगर उसकी समय अनुसार पेपर खोलने का एक टाइम निश्चित होता है, जो बोर्ड एग्जाम के प्रारंभ होने से पूर्व आधा घंटे पहले खोला जाता है, उससे पहले उसको सील कर दिया जाता है। बाहरी अधिकारियों के बीच में जब वो आता है तो उसका ताला खुलता है और उसके पेपर सील की लेबल कटती है, तुरंत वितरण होता है। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो गई तो पेपर को आउट माना जाता है, फिर उसकी परीक्षाएं दोबारा की जाती है। लेकिन जब से डिजिटल हो गया तब से कोई इतनी कमी नहीं आती है। अगर किसी तरीके से हो गया तो उसको पेपर सम्मिलित नहीं किया जाता, दोबारा फिर उस विषय की परीक्षाएं कराई जाती है, जिससे सभी परीक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सभी कॉलेज को संभलने का मौका और चांस दिया जाता है। जो प्रथम और द्वितीय वर्ग के सभी समस्त छात्रों को सूचित कर दिया जाता है, और उससे ठीक आधा घंटा पहले पेपर खोला जाता है, उससे ऑनलाइन सब कुछ दिखा दिया जाता है। और पहले क्या होता था? सब कुछ लेखा जोखा एक दूसरे के समकक्ष होता था। आज जो हो रहा है, पहले 2 आदमी 5 अधिकारियों के बीच में होता था, और आज क्या है? ऑनलाइन अर्थात अकेले डिजिटल के माध्यम से हो रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा जा रहा है, जिसके बीच में खोला जाता है। और वो स्वयं को ही नहीं बल्कि सबके बीच के दूरी को बनाए रखते हुए फिर भी सामने होता है। सब लोग दूर से हैं फिर भी सामने से देखते हैं। इस प्रकार से सब लोग ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं, जिसमें त्रुटि और चोरियां सब धीरे धीरे समाप्त हो गई। पहले क्या होता था? कोई किसी कारणवश तो उसको 10-15 मिनट आधा घंटे लेट हो जाता था, तब भी सम्मिलित कर लिया जाता था। लेकिन आज उपस्थिति और अनुपस्थिति तुरंत साथ में चली जाती है, जो पेपर होते हुए भी साथ में भेज दिया जाता है, जिसमें अगर भेजने के बाद सम्मिलित करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। आधे घंटे बाद भेज दिया जाता है और वो तुरंत अपलोड हो जाता है उपस्थित और अनुपस्थित की। डिजिटल यही होता है, जो सब कुछ सामने होते हुए, और यही
छोटा बोर्ड बन गया, बड़ा से छोटा बोर्ड बन गया, छोटा बोर्ड नहीं होता, समय कम हो गया, ही शॉर्ट हो गया, और जिसके माध्यम से सभी लोग परेशान भी कम होते हैं, कम समय में पूरा कार्य हो जाता है, सब संभल जाते हैं, सब कुछ दिखाई देता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। पहले क्या होता था, सभी लोगों के इतना अधिकारियों की परेशानी, परिस्थिति, आवागमन में सुविधा छोड़ असुविधाएं होती थी, कहीं पर कुछ होता था। आज कोई पहुंचे तो भी ठीक है, ना पहुंचे तो भी ठीक है, हर कॉलेज की जिम्मेदारी होती है, वो स्वयं को अपने ऊपर इतना सतर्क रहता है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से होता है, जो होता है वो एक दूसरे के सामने होता है, यहाँ के नहीं बल्कि बोर्ड के सभी विभाग को दिखाई देता है कि किस विद्यालय में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो सब कुछ कैमरे के माध्यम से वहाँ दिखाई देता है, और वो ऑनलाइन होता है, जो अकेले संभालता है पूरे बोर्ड ऑफिस को, पूरे बोर्ड राज्य को संभालता है अकेले। जो इंटरनेट है ये पहले नहीं था, पहले ऑफलाइन था, तो सब हर जिले के कार्य अलग अलग वर्गों में बटे होते थे, उसमें हर प्रकार के कर्मचारी व्यवस्थित नहीं कर दिए जाते थे, पहले अलर्ट कर दिए जाते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन हो गया तब से अकेले सब कुछ देखता है, कोई जाए तो ठीक है, ना जाए तो ठीक है, कोई कराए तो ठीक है, नहीं कराए तो ठीक है, जिसकी गलती जो होती है वो स्वयं पकड़ लेता है, बताने की कोई जरूरत नहीं होती है, और ये गलतियां सभी लोगों के समकक्ष होने से सब बचते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में एक ऐसा होता है जो कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने ये गलती नहीं की है, क्योंकि उसका दस्तावेज, प्रूफ, गवाही सब साथ होता है, तुरंत उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत बैक करके दिखा दी जाती है, और वो चोरी करते हुए, कराते हुए पकड़ा जाता है, सीधे उसको जेल होता है। और पहले ये नहीं होता था, वो होता था तो काफी नत्थी हो जाती थी, सील हो जाती थी उसकी। आज क्या है, सब कुछ तुरंत दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, कोई गलती कैसा करता है वो किसी को कहने की जरूरत नहीं होती, वो कैमरे के समकक्ष होता है, और वो बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है, बोर्ड एग्जाम एक ऑनलाइन के पर्पज से कार्य करता है, भले तुम्हारा पेपर ऑनलाइन नहीं होता है, लेकिन तुम ऑनलाइन रहते हो, कैमरे के सामने रहते हो, कैमरे की नजर में रहते हो, तुम्हारा कैमरा ऑनलाइन रहता है, उसको कहीं भी, कोई भी, किसी भी जगह पर कोई भी अधिकारी बैठकर देख सकता है कि इस विद्यालय में कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, अगर हुई है तो उसकी तुरंत अवहेलना करता है, उस पर आपत्ति लेता है कि इस विद्यालय में ये हो रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको पूछने से पहले कार्रवाई के पात्र हो तो कार्रवाई कर ही दी जाती है, उसमें किसी प्रकार की कोई वरीयता नहीं दी जाती है, जो ऑनलाइन अकेले संभालता है, और इतना बड़ा बोर्ड को इतना छोटा बोर्ड कर दिया, जो पूरे को मुट्ठी में कर दिया, और ये बोर्ड तुम्हारे लाइफ इंश्योरेंस के तरीके से कार्य करता है, जो प्रमाण पत्र तुम्हें मिल जाता है, अंक पत्र तुम्हें मिल जाता है, प्रमाणित कर दिया जाता है, इसका जिले शिक्षा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो सचिव होता है, बोर्ड के समकक्ष होता है, बोर्ड एग्जाम को डिजिटल होता है, जिसका सिग्नेचर करके सभी विद्यालयों को प्रेषित कर दिया जाता है, और सभी विद्यालयों को आवंटित कर दिया जाता है, वो विद्यालय में पहुंचने के बाद में
सभी स्कूल जिले को और जिले के माध्यम से सभी स्कूलों में भिजवा दिया जाता है। जब वो अपने विद्यालय में पहुंच जाता है तो उसे हर छात्र को रिसीविंग मिल जाती है। उसमें जो निश्चित हो गया सो हो गया, अंक पत्र कंफर्म हो गया किसमें कितना है, और प्रमाण पत्र भी दे दिया जाता है जिससे वो उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। वो कहीं भी जाए उस अंक पत्र और प्रमाण पत्र को दिखा करके, अंक पत्र प्रमाण पत्र में कुछ नहीं हो। सर, अंक पत्र और ये प्रमाण पत्र क्या है? अभी लोग तो हम लोगों ने बोर्ड परीक्षा तो देखी नहीं है। अब बड़ा बोर्ड और छोटा बोर्ड हमने सुना था, लेकिन बोर्ड परीक्षा में अंक पत्र और प्रमाण पत्र क्या होता है, इसके बारे में हमको बता दें सर। अंक पत्र वो होता है बेटा जो उस विषय में जो पढ़ता है छात्र, वो उसमें कितने अंक प्राप्त करता है, क्योंकि प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक निर्धारित होता है। 100 में 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, 20 नंबर का मार्कशीट हो जाता है, प्लस 20 नंबर का थ्योरी हो, 50 नंबर का थ्योरी होता है। कुल मिला के 100 अंक प्राप्त होता है। 100 में जितना पा जाए वो उसमें अंक प्राप्तांक होगा। 100 में जितना प्राप्त कर लिया वही उसका अंक पत्र प्राप्तांक हो गया, और पूर्णांक 100 का होता है। तो ये तो हो गया अंक पत्र, इसमें तुमने इतना अंक प्राप्त किया है। और प्रमाण पत्र ये होता है कि उसको बोर्ड द्वारा सचिव के माध्यम से प्रमाणित कर दिया जाता है कि इस स्कूल के इस छात्र ने इसमें इतने अंक के साथ में इस क्लास में प्रमाणित किया जाता है कि इस स्कूल में इस क्लास का ये छात्र को प्रमाणित किया जाता है कि इतना अंक प्राप्त किया जाता है, और इसको कहीं भी ये प्रमाणित किया जाता है कि कहीं भी जाए ये इतना पाया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आप कहीं भी समकक्ष, जिसके माध्यम से वो उसका एक आधार बन जाता है, चाहे देश में हो या विदेश में हो। वो अंक पत्र प्रमाण पत्र ले जा करके दिखाता है तो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं अंक पत्र और प्रमाण पत्र बता देता है। कोई कुछ पूछता है तो तुरंत अपने अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक ही साथ में होता है, जो दोनों को बढ़ा देता है, और वो देख करके समझ जाता है कि ये इसको प्राप्त किया है, इतना प्राप्त किया है, इस कॉलेज से इतना अंक प्राप्त किया है, और ये बोर्ड द्वारा इससे के प्रमाणित है कि इसमें इतना ये हो प्राप्त कर लिया है। तो यही बोर्ड शॉर्ट बोर्ड है, बड़ा बोर्ड से छोटा बोर्ड है, और इस बोर्ड में बहुत अच्छा फायदा है। जो डिजिटल बोर्ड है, ऑनलाइन बोर्ड है, एकीकृत बोर्ड है, जो अकेले सब कुछ संभाल लेता है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें। हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आप लोगों के लिए अगले दिन नई वीडियो को लेकर के आएंगे। इस प्रकार से बड़ा बोर्ड से बोर्ड छोटा हो गया। एग्जाम बोर्ड पहले बड़ा होता था, अब एग्जाम बोर्ड छोटा हो गया, लेकिन परीक्षा फल उतना ही अंक प्राप्त हो गया। पहले की अपेक्षा आज कम समय में छोटा बोर्ड शॉर्ट हो गया। जो पहले ऑफलाइन होता था तो ज्यादा लोगों के बीच में होता था, ज्यादा समय लगता था। आज ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया।
केवल बच्चे पेपर देते हैं, वो भी ऑनलाइन के समकक्ष देते हैं। वो बच्चे कैमरे के नजर समकक्ष होते हैं और सब कुछ ऑनलाइन लेखा जोखा होता है। उसके बाद में अंक पत्र जो होगा वो कैमरे के नजर में होगा, ऑनलाइन के माध्यम से होगा, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। ऑफलाइन अब बंद हो गया। पहले ऑफलाइन होता था तो उसमें अधिकारियों की दुर्दशा हो जाती थी। आज ऑनलाइन हो गया तो हर अधिकारियों को समय के अनुसार सुनिश्चित ढंग से प्राप्त हो गया और सब कुछ ऑनलाइन देखते हैं। बस ये है कि उसको चालू करने के लिए आदमियों की आवश्यकता, अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। हर कॉलेज में ऑनलाइन शुरू हो गया। लगभग सभी बोर्ड को ऑनलाइन करते हुए देखा जाता है। कोई भी बोर्ड एग्जाम में ऑफलाइन अब मान्य नहीं है, क्योंकि उसमें कैमरे जरूर होते हैं। तमाम प्रकार की नौकरियां की विज्ञप्ति निकलती है। सारे परीक्षाएं ऑनलाइन होती है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है, कोई कमी गलती नहीं करने पाता है और सब कुछ सही का सही होता है, दूध का दूध, पानी का पानी होता है। यही कारण है कि बड़े बोर्ड को छोटा बोर्ड के रूप में बना दिया गया। अगर ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता तो बोर्ड उससे भी बड़ा हो जाता, लेकिन ऑनलाइन अकेले संभालता है, इसलिए बड़ा बोर्ड छोटा बोर्ड का रूप धारण कर लिया, जो कम समय में समाप्त हो जाता है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।